अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और अभी हमारे यहाँ शाम का टाइम है और मैं अपनी सारी सफाई वगैरह करना स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो वीडियोस भी बना लेते हैं। एक तो हमारे यहाँ जो मैं ये सब काम जो है शाम में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह में हमारी थोड़ी सी सुबह लेट होती है और सारे काम वगैरह हमारे यहाँ लेट होते हैं। तो सुबह में बहुत सारे काम भी होते हैं घर के। तो सफाई जब रात में हो जाती है तो अच्छा होता है। मतलब सफाई रात में करने का दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो हमारा घर जो है जब सुबह सो कर के उठे तो साफ़ सुथरा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम घर ऐसे ही छोड़ दें और फिर सुबह में उठो तो फिर सुबह में टेंशन ज़्यादा हो जाती है कि वो घर भी गंदा है, साफ़ करना। ये तो सुबह में तो वैसे ही बहुत काम होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी क्या कहते हैं अच्छाई है कि घर रात में साफ़ करके सोना। तो सुबह में एक तो ये होता है कि बच्चे भी हैं तो बच्चों के भी काम होते हैं, उनको भी नहलाना धुलाना और क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह देना उन लोगों को। फिर लंच के टाइम हो जाते हैं तो लंच भी बनाना होता है। तो लंच बनाने के बाद और क्या कहते हैं हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, हस्बैंड भी आ जाते हैं तो फिर उनको खाना वगैरह देना और उसके बाद चाय वाय देने के बाद सो जाते हैं हस्बैंड और बच्चों को भी मैं सुला देती हूँ। 4 बजे तक करीब मैं बच्चों को सुला देती हूँ। तो जब बच्चे सो जाते हैं तो मेरे पास पूरा फ्री टाइम उस टाइम होता है। तो मुझे होता है कि नहीं, मैं किचन के सारे काम कर लूँ और जितने काम निपट सकते हैं निपटा लूँ, क्योंकि फिर बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर काम वगैरह बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं। फिर बच्चों में ही जो है लग जाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं किचन के सारे काम कर लेती हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह जो दोपहर के खाने के होते हैं वो क्लीन करना, साफ़ करना और किचन को अपने क्लीन करना। और रात में जो भी बनाना होता है उसकी तैयारियां भी कर ली जाती है थोड़ी बहुत। खाना तो वैसे मैं क्या करती हूँ कि फ्रेश ही बनाती हूँ, मतलब जब इनके आने का टाइम होता है तो मैं फिर बनाती हूँ ताकि बस गरम गरम रहे और फिर अच्छा रहे। तो मैं अपने किचन के सारे काम कर ली थी। अब मैंने क्या किया कि बेडरूम में मैं आई और फिर उसके बाद क्या कहते हैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी मैं। तो आज मैंने कहा कि चलो जब अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद जो है आज मैं अपनी बेडशीट वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या कहते हैं रह जाता है। एक तो थर्सडे का दिन है, थर्सडे की नाइट को ये सारे काम मैं ज़्यादातर जो है कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर लेती हूँ कि दूसरे दिन जब हमारा वीकेंड होता है तो घर हमारा साफ़ सुथरा होता है। वीकेंड पे तो वैसे भी कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों की थर्सडे की नाइट होती है वो पूरी फुल इंजॉय हम लोग करते हैं। मतलब लूडो खेल लो, बाहर चले जाओ, मतलब इस टाइप से कुछ करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग फजर के टाइम सोते हैं, करीब फजर की नमाज़ वगैरह होके फिर सोते हैं। तो फिर वो लेट सो के उठना, जुमे के टाइम उठना, फिर जुमे की नमाज़ वगैरह करने के बाद फिर नहाना धोना, वही सारे काम होते हैं। फिर रात में जो है जुमे के दिन तो ये सफाई वगैरह काम नहीं होता है। फिर जुमे के दिन होता है कि यार एक दिन तो मिलता है हमारा, चलो घूम लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने साफ़ सफाई भी पूरी भी नहीं करी थी और मेरी गुड़िया रानी उठ गई, तो इसका मूड थोड़ा सा अभी ख़राब है। तो ये उठ गई थी, मैंने अपने साफ़ सफाई इसको बैठा के कर ली थी। मैं आप लोगों से दिखा नहीं पाई, तो मैंने कहा चलो अब क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन करने के बाद जो है आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है मेरा घर। क्लीन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर साफ़ सुथरा होता है। तो अब ये यहाँ पे मेरी दूसरी भी गुड़िया रानी आ गई हैं, ये भी सो करके उठ गई हैं। इनका भी मूड ख़राब है बहुत ज़्यादा, सो करके उठ करके लोगों का मूड ख़राब रहता है। मनहा जो है वो दोपहर में सोनी ही नहीं चाहती है और मैं इसको ज़बरदस्ती सुला देती हूँ, वरना ये रात में बहुत तंग करने लगती है। फिर उसके बाद ये आप लोगों से आज बात भी नहीं कर रही थी, जबकि ये कैमरा स्टार्ट होते ही फ़ौरन बात करनी थी, मगर आज ये मना कर रही थी कि मुझे बात नहीं करना है। और फिर मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ किचन में आने के बाद अब मैं शाम के लिए बच्चों के स्नैक्स वगैरह कुछ तैयारी कर रही थी बनाने की। तो मैंने कहा कि क्या दूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं रात की तैयारी कर रही थी। तो रात में जो है मैं आज सैंडविच बनाने वाली थी, चिकन सैंडविच और क्या कहते हैं अपने लिए आलू की बना रही थी। तो मैं आलू बॉयल करके रखी हुई थी, मुझे ख्याल है कि चलो आलू बॉयल करके रखी हूँ, खट्टे आलू और पापड़ दे देती हूँ। मना को बहुत पसंद है, मना को क्या मुझे भी बहुत पसंद है। और पापड़ तो आजकल यहाँ मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि एक तो पापड़ यहाँ मिलता नहीं है। वैसे 1-2 शॉप है जो यहाँ पे जो हमारे इंडियन और पाकिस्तानी मतलब सामान ला के रखते हैं, तो उनके पास रहता था, आटे की चक्की वाले हैं वो। तो इस टाइम वो भी नहीं ला रहे हैं, कहीं आना जाना एक शहर से दूसरे शहर हो नहीं रहा है तो वो भी नहीं ला रहे हैं। और क्या कहते हैं आज मैं जब सफाई करने लगी तो मुझे किचन में ज़रा सा वही पापड़ दिख गया। तो मैंने कहा चलो अच्छा आज मना को बना के दे देती हूँ। मना को बहुत पसंद भी है और माशाल्लाह बहुत शौक़ से बनाने खाया। तो यहाँ पे मैं पापड़ बनाने के लिए क्या कहते हैं पैन में थोड़ा सा तेल गरम करूँगी, फिर मैं उसमें पापड़ अपने डाल करके पापड़ बना लूँगी।
और ये खट्टे आलू पापड़ आप लोगों को सुन करके बहुत अजीब सा लग रहा होगा जो नहीं बनाता होगा, मगर अगर नहीं बनाता है तो एक बार प्लीज़ मेरे लिए ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जब पहली बार सुनी थी तो मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था, खट्टे आलू और पापड़ कैसा टेस्ट है। हम लोग के यहाँ छोले और पापड़ खाए जाते हैं पर आलू से पापड़ तो नहीं मैंने सुना था, मगर ये वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही जल्दी। मतलब अगर आलू आपके पास बॉयल है तो मुश्किल से ये शायद 5 मिनट भी आपके नहीं लगते होंगे और फटाक से ये तैयार हो जाता है और अच्छा भी लगता है खाने में, मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं वही अपना आलू को कट कर ली थी, मतलब अपने हिसाब से जिस तरह आपको बड़ा छोटा रखना है आलू कट कर ले, फिर तेल में क्या कहते हैं आलू डाल दें और फिर हल्दी डाल करके हल्का सा कुछ देर फ्राई कर लें ताकि हमारा आलू जो होता है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया और क्या कहते हैं नमक। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास तो मैंने क्या किया है लाल मिर्च और खड़ी धनिया और ज़ीरा नमक सब मैंने रोस्ट कर करके और इसको पीस करके ऐसे रख लिया है। मुझे किसी भी चीज़ में डालना होता है तो मैं डाल लिया करती हूँ, और अगर आप ऐसे पीस के नहीं रखती हैं तो फिर आपको जो है अलग अलग कर करके पीस करके डालना पड़ेगा, कूट करके। तो मैं ऐसा बना के रख लेती हूँ, मुझे इजी होता है तो मैं डाल दिया करती हूँ किसी भी ऐसे चीज़ में। तो मैंने यहाँ पे वही ज़ीरा था और धनिया नमक और लाल मिर्च सॉरी वो मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा मैं करी पत्ता डालूँगी, करी पत्ता कोई बहुत ज़रूरी नहीं है हाँ, मगर इसका टेस्ट बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो मेरे पास था तो मैंने कहा चलो अब है तो ये भी डाल देते, नहीं होता तो कोई खैर बात ही नहीं थी। तो मैंने इसमें करी पत्ता थोड़ा सा डाला और फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। ये फ्राई करने में बहुत ही मतलब क्या तो रही हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट से भी कम लगते हैं क्योंकि आलू बॉयल होता है तो गलने का कोई मसला नहीं होता है और ये फटाक से बन जाते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी खट्टे के लिए थोड़ा सा खटाई डालूँगी। अगर आपके पास खटाई नहीं हो तो आप इमली का जो होता है इमली का रस होता है, इमली को भिगो करके वो भी डाल सकते हैं। पहले मैं वही डालती थी क्योंकि यहाँ मुझे खटाई नहीं दिखती थी। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे खटाई दिख गई, मैं मार्केट गई तो मुझे दिख गया तो मैंने ले करके रख लिया भाई, तो मुझे आसानी हो गई। और देखिए मेरे खट्टे आलू और पापड़ तैयार हो गए। मेरी मेहनत देख करके एकदम खुश हो गई। खट्टा आलू पापड़ उसका फेवरेट है और उसका मूड भी अच्छा हो गया। और आप लोग भी आएँ और खा लें। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तब के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। अरे तुम्हें जल्दी आओ, बहुत फास्ट करके जल्दी आओ।